आपसे ये कहा था। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद AK सिंह हम लोग फिर से हाजिर हैं। आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे लास्ट क्लास का बचा हुआ था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था किसी गिवन कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड्स कैसे निकाले जाते हैं और पाई बॉन्ड्स कैसे निकाले जाते हैं। पर वहां पे सिग्मा बॉन्ड्स में तो कोई लिमिटेशन नहीं थी बेटा, लेकिन मैंने पाई बॉन्ड्स में एक लिमिटेशन लगा दी थी और मैंने आपसे ये कहा था कि पाई बॉन्ड्स का जो कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया वो केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए था। यदि हम उसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अप्लाई करना चाहें तो वहां पर वो एप्लीकेबल नहीं। सवाल उठता है, सर मान लीजिए हमारे एग्जाम में इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, कुछ हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए SO3 के ट्राइमर में कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, या ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड कितने बॉन्ड रखता है, पाई बॉन्ड्स रखता है, या उस हमसे पूछ लिया पर क्लोरेट आयन में कितने पाई बॉन्ड्स हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आइए मैं आपको सिखाता हूँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालना किसी भी कंपाउंड में, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक। उसके लिए मैंने एक फार्मूला देखी बोर्ड पर पहले लिखा, ठीक है। ये हम लोगों की ट्रिक है, इट इज एन एक्सीलेंट ट्रिक, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। दो के आएंगे, समझ ही गए दो के क्यों आते हैं। जो ट्रिक AK सिंह की होती है उसमें हमेशा दो केस होते थे, मैंने आपको बताया था। चलिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस ट्रिक में कौन सी चीज है जो नई आई है। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर होते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। किसे सम करना है, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे उनके नंबर्स लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स, मल्टीप्लाई करेंगे उसे किससे, उस एटम की वैलेंसी -2 से जो वैलेंसी उस कंपाउंड में दी गई है। यानी यहाँ पर जो V है इसे बोलते हैं वैलेंसी या कोवैलेंसी। जितने कोवैलेंट बॉन्ड्स वो उस मॉलिक्यूल में फॉर्म कर रहा है, कोवैलेंसी इन द कंपाउंड। अब सवाल है सर ये कोवैलेंसी हम कैसे निकालेंगे किसी कंपाउंड में। बहुत आसान है बेटा इसे निकालना। जैसे सपोज करिए उसने आपसे पूछा PCl3 में बताइए फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी है, तो आप कहेंगे PCl3 में फास्फोरस ने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं, 3। तो यहाँ फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी होगी बेटा, 3। यदि वो कहता है कि सर बताइए P2O5 में फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी होगी, तो फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड। तो यहाँ पर कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस बराबर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बात समझ में आती है। जैसे उसने बोला कि बताइए सर SF2 में सल्फर की कोवैलेंसी कितनी है, तो सल्फर ने 2 फ्लोरीन से 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो कोवैलेंसी ऑफ सल्फर कितनी हो गई बेटा, 2। लेकिन यदि यही SO2 से बनाएंगे तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा। यदि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो सल्फर की कोवैलेंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पे सल्फर की कोवैलेंसी 2। और यहीं पर बेटा यदि मैं इसे बोल दूं कि SO3 है तो एक ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, सॉरी 2 बॉन्ड बनाता है, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो कोवैलेंसी ऑफ सल्फर हो जाएगी 6। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इनकी कोवैलेंसीज को निकाल सकते हैं आसानी से। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। N क्या है, वहां पर भी फॉर्मूले में मैंने आपको N के बारे में बताया था। N इज सिंपली नंबर ऑफ रिंग्स। यदि आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो उसके अंदर N जो होता है वो बताता है कि कंपाउंड में नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं। ये आपका फॉर्मूला है। थोड़ा टिपिकल लगता है देखने में, और अप्लाई करना इसको बहुत आसान है। छोटे बच्चे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप तो फिर भी छोटे से थोड़े बड़े हो गए हैं, तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, इसे अप्लाई करना। तो आइए सीखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स में निकालना सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स बाय द ट्रिक ऑफ AK सिंह। चलिए एग्जांपल उठाते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे से एग्जांपल लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताइए कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पाई बॉन्ड्स। याद करिए मैंने आपसे कहा था वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 2 है, बाईवैलेंट, उन्हें कभी भी गलती से भी हम पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करते। ये मैंने आपको पीछे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर दिया था ऑर्गेनिक में बताया था तब भी सिखाया था। यहाँ भी नहीं करेंगे हम ऑक्सीजन को कहते सर क्यों,
क्योंकि आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जब समेशन लेंगे बेटा, इनटू वैलेंसी -2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो 2 - 2 0, और 0 को किसी भी चीज में ऐड करिए कोई फायदा नहीं। मतलब हमें ऑक्सीजन को नहीं लेना है, फिर भी आप कहेंगे मैं लेके दिखा देता हूँ। तो हमसे पूछा गया पाई बॉन्ड्स बताइए, कुशल भाई कितने एटम्स हैं, 2, कार्बन एंड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ कार्बन बता दीजिए कितने, समेशन दे रहा हूं, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, 4 - 2 कितना बचा, समेशन का मतलब जोड़, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी बताइए, 2 - 2 कितना हो गया, 0। क्लियर। और ये जो भी रिजल्ट आया, इस पूरे रिजल्ट को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, और इसके बाद हम इसमें क्या जोड़ते हैं बेटा, 1, क्या घटाते हैं, n, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, 0, ओपन चेन कंपाउंड है, कोई रिंग नहीं है, n बराबर 0। आइए सॉल्व करते हैं, चलो देखिए कितना मिलता है आपको, 2 × 1 2, ये 0 हो गया, 2/2 1 + 1 2/2। मेरी बात फिर से समझिएगा एक बार, मैंने कैसे दिखाया बेटा, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, कार्बन की वैलेंसी है 4, तो आपने 4 - 2 किया, 2 बचा, 2 × 1 2 हो गया, ये 0 हो गया था, 2/2 1 + 1 2/2। आइए एक थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, से इनऑर्गेनिक, शुरुआत करते हैं पाई बॉन्ड से। पहला आइटम हाइड्रोजन में कितने हैं, 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 - 2, ठीक है। दूसरा आइटम कार्बन कितने हैं, 1, वैलेंसी 4 - 2। तीसरा है नाइट्रोजन, 1, वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 होती है, 3 - 2, पूरे को डिवाइड किया 2 से और जोड़ दिया 1। सर आपने 0 नहीं हटाया क्योंकि साइक्लिक नहीं है, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं। बताइए कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू कितना है बेटा, -1 कितना आया, +2 कितना आया, +1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 1 से 1 कैंसिल, 2/2 1 + 1 इक्वल्स टू 2π, यानी इसे सॉल्व करने पर भी आपका आंसर आया है 2π। क्लियर है। चलिए इस एग्जांपल पर चलते हैं, कैलकुलेशंस हटा देता हूं, इसे तो आप खुद भी कर सकते हैं। तीसरे एग्जांपल पर आ जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जो पीछे भी हमने लिखा था, याद हो, C6N4 में पाई बॉन्ड निकालना। आइए आज इस तरीके से इसमें निकालते हैं। ऑर्गेनिक है तो क्या हुआ, फार्मूला हर जगह लगेगा जहां आप चाहेंगे। तो पाई बॉन्ड्स नंबर ऑफ कार्बन्स 6 इनटू वैलेंसी -2, 4 - 2 नाइट्रोजन एटम बताइए कितने हैं, 4, वैलेंसी बताइए 3, 3 - 2 यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 इक्वल्स टू 9π बॉन्ड्स। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कैसे निकाल रहा हूँ कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे होता है, क्लियर है। आइए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देता है बताइए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन SO3। आइए तो सल्फर पहला आइटम है, सल्फर कितने हैं, 1, सल्फर की वैलेंसी बताइए बेटा 6, 6 में 2 गया 4, ऑक्सीजन की 2 - 2 गया 0, छोड़ डिवाइडेड बाय 2 +1, कोई रिंग नहीं है, 3π बॉन्ड्स। देख लीजिए किसी एग्जांपल में आपको लग रहा हो कि डाउट है, समझ में नहीं आई है बात, आप पूछ सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेकर देखना चाहूंगा। सपोज करिए आपसे दिया गया है परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड फॉर्मूला है HCl4, परक्लोरिक एसिड इसमें निकालना है आपको। आइए पाई बॉन्ड्स पर शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से, कितना है 1 इनटू 1 - 2 यानी -1 प्लस Cl कितना है 1, क्लोरीन की वैलेंसी है 7, मैक्सिमम कोवैलेंसी 7 होती है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट से भी निकाल सकते हैं। 7 7 में 2 गया, 7 - 2 यानी 5 प्लस ऑक्सीजन है 4, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीजन के लिए सब 0 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2 + 1 सॉल्व कर लेते हैं, -1 + 5 यानी हो गया +4 /2 हो गया 2 + 1 means it contains 3 pi bonds। क्लियर। कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स भी
साइक्लिक कंपाउंड। जैसे उसने बोला साइक्लिक, इट इज अ मोनोसाइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3। इस ट्राइमर, जहां दो मर जाते हैं उन्हें डाइमर कहते हैं, तीन मर जाए उन्हें ट्राइमर कहते हैं, बहुत सारे मर जाए उन्हें पॉलीमर कहते हैं। मर जाए नहीं, मर्ज जाए, मिल जाए, मर्ज हो जाना, इमर्ज हो जाना। जहां दो मर्ज हो जाए डाइमर, तीन मर्ज हो जाए ट्राइमर। यानी ट्राइमर के लिए तीन मर्ज करने पड़ेंगे। यदि आप तीन बार मर्ज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3s NO3O9। पूछ रहा है बताइए कितने पाई बॉन्ड्स। चलिए भाई पाई बॉन्ड्स निकालते हैं। खास बात क्या है, यहाँ n बराबर कितना है, चलिए निकालते हैं। तो शुरू करते हैं पाई बॉन्ड्स निकालना। पाई बॉन्ड्स बराबर कितने सल्फर है भाई? 3 इंटू सल्फर की वैलेंसी SO3 से ही आप देख सकते हैं कितनी थी? 6 माइनस 2 यानी 4, माइनस ऑक्सीजन को 0 कर सकते हैं, हम नहीं देखते थे, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। लेकिन यहाँ n की वैल्यू 0 नहीं है, 1 है, तो माइनस 1 भी आएगा। ये कैंसिल हो गया। 4 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6। इसका मतलब इस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 6 पाई बॉन्ड्स। तो किसी कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड्स निकालना सीखो। सर जरूरी है कंपाउंड मोनोसाइक्लिक हो क्या ट्राइसाइक्लिक भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने पूछा आपसे, बताइए ट्राइसाइक्लिक P4O10 कितने पाई बॉन्ड्स? ट्राइसाइक्लिक बोले तो n बराबर 3। तो अपन क्या करेंगे? n की वैल्यू 3 रखेंगे, सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए जरा पाई बॉन्ड्स बराबर कितने। सबसे पहले फास्फोरस बताइए कितने हैं? 4। वैलेंसी ऑफ फास्फोरस से P2O5 का डाइमर है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 5 वैलेंसी है, 5 में 2 घटा दीजिए मिलेगा 3। ऑक्सीजन एज यूजुअल 0 छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 और n की वैल्यू रखेंगे बच्चा 3। क्या मिला? 12 डिवाइडेड बाय 2 6 प्लस 1 7, 7 में 3 कम कर दीजिए, ये है 4 पाई बॉन्ड्स। लीजिए आपने निकाल के दिखा दिए हैं पाई बॉन्ड्स किसी भी कंपाउंड। मैंने ऑर्गेनिक भी लिए हैं, इनऑर्गेनिक भी लिए हैं, कोई भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और लेता हूँ जिसे कहते हैं बेंजीन। क्या उसमें पाई बॉन्ड्स इस फार्मूले से निकलेंगे? लेट अस ट्राई। एग्जांपल है C6H6 यानी बेंजीन। क्या बेंजीन में रिंग होती है? बिल्कुल होती है, एक रिंग होती है बेंजीन। आइए देखिए इसमें निकालते हैं। तो बताइए कार्बन्स कितने हैं? 6 इंटू वैलेंसी माइनस 2। कार्बन की वैलेंसी 4, 4 में 2 घटाइए 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 6। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ रिंग्स। खत्म हो गया। 12 में 6 घटाइए 6 बाय 2 प्लस कितने पाई बॉन्ड्स? मेरे ख्याल से बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स आ जाते। क्या समझ में आया है तरीका बेटा? ऐसे पाई बॉन्ड्स निकाले जा सकते हैं दुनिया के किसी भी कंपाउंड में, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। यदि यहाँ कुछ खास है बच्चा, तो खास केवल ये है कि आपको उस एलिमेंट की वैलेंसी सही से पता होनी चाहिए। चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कितने पाई बॉन्ड्स कंपाउंड्स में होंगे सिग्मा बॉन्ड्स के साथ। पहला कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूँ ट्राइसाइक्लिक P4O6 में बताने हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, आपको करना ही है। दूसरा कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूँ बाईसाइक्लिक नेफ्थलीन। व्हाट इज नेफ्थलीन? इट इज C10H8। इसमें आपको बताने हैं सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं। करिएगा इसे, भेजिएगा मुझे, मैं देखूंगा कितने लोगों का जवाब सही है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, आंसर्स में इसका आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल मैं यहीं पे पाई बॉन्ड्स के कैलकुलेशन को रोकता हूँ और एक चीज सिखाता हूँ। ये जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं, ये पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं?
यदि आपको याद 11th क्लास में आपको सिखाया जाता था कि पाई बॉन्ड सबसे पहला आसान सा तरीका होता है कि जब कोई p ऑर्बिटल जो कि डंबल शेप का होता था ऐसे किसी दूसरे p ऑर्बिटल के साथ साइड से ऐसे करके ओवरलैप करता है, तो इस तरह से जो पाई बॉन्ड बनता है वो इस p और इस p ऑर्बिटल से बना, इसे बोलते हैं p पाई कभी कभी इसमें p ऑर्बिटल की बजाय d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल भी होता है। कैसे? देखिए ऐसे, ये आपका पहला ऑर्बिटल है जिसे आपने क्या नाम दिया था p ऑर्बिटल, और इसके पड़ोस में हम आ जाते हैं, ये d ऑर्बिटल है। ये आपके p ऑर्बिटल्स हैं। आप x और y एक्सिस मानेंगे तो dxy ड्रॉ कर रहा हूं, कैसे बनाएंगे? एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज पाई जाती है ऐसे। देखिए यहाँ ओवरलैपिंग हुई है, ये बॉन्ड बन रहा है, जहां ओवरलैपिंग होती है इस बॉन्ड को कहते हैं कि p ऑर्बिटल है p पाई, ये d ऑर्बिटल है d पाई बॉन्ड, और इसे बोला जाता है p पाई d पाई बॉन्डिंग, इसे बोला जाता है p पाई बॉन्ड। मतलब दो तरह के पाई बॉन्ड्स आपने देखे, एक जो p और p के मिलने से बनते हैं, एक जो p और d के मिलने से। हमने पाई बॉन्ड्स सीखे बहुत सारे, इतने सारे जो पाई बॉन्ड्स आपके पास आए, इन पाई बॉन्ड्स में कितने p पाई होंगे और कितने p पाई d पाई होंगे, यदि हम इसे भी चेक करना चाहें तो आसानी से चेक कर सकते हैं, या ये चेक करना चाहें कि d पाई होगा या नहीं तो भी आप इसे बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसे चेक करने के लिए आपको चाहिए होगा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकाला जाता है। आज तो नहीं सिखाऊंगा निकालना, आज मैं ये सिखा देता हूँ p पाई d पाई p पाई d पाई कैसे निकाले जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ, क्या पूछा बेटा आपसे? नंबर्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ p पाई एंड p पाई d पाई कितने? देखिए आसान सी, बिल्कुल आसान सी छोटी सी बच्चों वाली ट्रिक। आइए देखते कैसे निकाल। सबसे पहला काम है, आप निकाल दीजिए हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट। क्या निकाल दीजिए? मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन। ये आप सबसे पहला काम करें। क्या आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया? आपने सीखे होंगे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, या हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, या हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 या sp3d3। ये आपके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स। अब कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन पहले निकाल। यदि आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला है तो देखिए कितना आसान है। यदि हाइब्रिडाइजेशन आपका आया है sp, तो याद रखिए सारे के सारे और p पाई यानी जितने भी पाई बॉन्ड्स होंगे वो सारे p पाई होंगे। एक भी d पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं। यहाँ पर ये sp2 होता है, हम कहेंगे जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं ओनली वन मस्ट बी p पाई p रिमेनिंग। यदि इसके अलावा पाई बॉन्ड बचते हैं तो वो सारे के सारे होंगे p पाई। लेकिन यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये आता है तो याद रखिए जितने पाई बॉन्ड्स होंगे ऑल पाई बॉन्ड्स जितने भी हैं मस्ट बी कौन से होंगे बच्चा? p पाई कितना आसान है, छोटा सा तरीका है। आपको केवल हाइब्रिडाइजेशन देखना है, हाइब्रिडाइजेशन को देखकर आपको बता देना है कि कितने p पाई d पाई हैं, कितने p पाई हैं। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। आइए थोड़े एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। देखिए कैसे निकलते हैं बॉन्ड्स, कितने p पाई d पाई हैं, कितने p पाई d। आइए जरा देखिए। अभी जो एग्जांपल्स हमने पढ़े थे उन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स उठा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उठाया है कार्बन डाइऑक्साइड,
हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का sp सबसे। अब यदि sp है इसमें जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे पाई बॉन्ड्स कैसे होंगे बेटा, p पाई बॉन्ड्स। अब सवाल है सर पाई बॉन्ड्स हैं कितने, तो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया इसमें कितने पाई बॉन्ड्स आए थे, 2। तो इसका मतलब इस पे है 2 p पाई बॉन्ड्स। लीजिए बिल्कुल आसान सा काम था। अब वो कहता है कि आपके पास है SO3, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बताइए इसमें कितने पाई बॉन्ड्स थे, ध्यान से बताइए 3 पाई बॉन्ड्स। इन 3 पाई बॉन्ड्स में एक तो होगा p पाई और 2 होंगे p पाई बॉन्ड्स, क्योंकि sp2 में केवल एक p पाई पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे होते हैं p पाई। देख लेते हैं, उसने पूछा आपसे पर क्लोरिक एसिड HClO4 कितने p पाई या p पाई हाइब्रिडाइजेशन निकालिए sp3 आए। यदि sp3 आएगा तो सारे पाई बॉन्ड्स कैसे होंगे, p पाई d पर। थोड़ी देर पहले मैंने पाई बॉन्ड निकाले थे, कितने आए थे याद है बेटा, 3 पाई बॉन्ड्स। 3 पाई बॉन्ड कौन से होंगे, p पाई। क्या बात समझ में आई है, देख लीजिए किसी में भी कोई डाउट। मैंने आपसे कहा सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। यदि आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर पाए तो परेशान है। बाकी उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है XeO2 कितने p पाई कितने p पाई, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp3 यानी सारे बॉन्ड जितने भी होंगे कौन से होंगे, p पाई। अब कितने पाई बॉन्ड्स हैं ये सर हम कैसे निकालेंगे, तो ज़ीनॉन यहाँ पे बॉन्ड कितने बना रहा है, 4 बॉन्ड इसके साथ, 2 बॉन्ड इसके साथ, 6, यानी कोवैलेंसी ऑफ ज़ीनॉन हो गई 6। तो पहले मैं इसमें पाई बॉन्ड्स निकाल के देखूं, तो पाई बॉन्ड्स कितने निकलेंगे जरा बताइएगा। ज़ीनॉन की कोवैलेंसी हो गई है 6, एटम है 1, कोवैलेंसी है 6, वैलेंसी -2, 6 - 2 यानी 4। ऑक्सीजन की अपन देखते नहीं, छोड़ दीजिए 0। याद है फ्लोरीन की 1 होती है, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 2 फ्लोरीन है, वैलेंसी 1 है, वैलेंसी -2, 1 - 2 यानी -1। पूरे को 2 से डिवाइड किया और 1 ऐड किया, 4 में 2 गया, कितना बचा 2। 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 + 1 = 2 पाई बॉन्ड्स। अब इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो दोनों ही पाई बॉन्ड्स कैसे होंगे, बोथ 2 p पाई d पाई बॉन्ड्स। कितना आसान है, बिल्कुल बच्चों का। अब आपको बस एक चीज लग रही है सर ये हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकाल लेते हैं मॉलिक्यूल को, बिल्कुल इसकी भी बड़ी आसान सी ट्रिक है। हम लोग इस ट्रिक को भी देखेंगे बट टुडे, आज नहीं अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशंस कैसे निकाले जाते हैं मॉलिक्यूल्स के आयंस। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले छोटे छोटे पॉइंट और सिखाऊंगा, जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड मैं आपको सिखा चुका हूँ, पाई बॉन्ड सिखा चुका हूँ। अगली क्लास में हम पहले लोन पेयर निकालना सीखेंगे, फिर सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले जाते हैं। तो आज हम केवल यहीं तक रखते हैं, इसी को बढ़ाएंगे अगली क्लास में। फिर से मिलेंगे 10 मिनट सुबह 10 बजे केमिस्ट्री विद के में। धन्यवाद।